हेलो बच्चों। तो फिर आज हम चैप्टर 2 के कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे जो कि बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पहला प्रश्न आप दिख ही रहे होंगे, ये है शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो वे पदार्थ जिनमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जैसे कि सोना है तो सोने में सोने के ही कण होंगे, उसमें कुछ और मिलावट नहीं होगा। सोने का प्रतीक Au होता है तो सोना ही कहलाएगा वो। चांदी, तांबा, लोहा ये एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता ज्ञात करनी है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये काफी हद तक आता है बच्चों, 4 नंबर में तक आ जाता है, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखें। ये कह रहा है कि संतृप्त विलयन यानी कि विलयन की सांद्रता हमें ज्ञात करनी है। विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हमें पता होना चाहिए बच्चों कि विलयन बनता कैसे है। तो आपको पता है कि विलयन विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। तो आप इस क्वेश्चन में ये पहचानिए कि विलेय कौन सा है और विलायक कौन सा है। तो आप जानते हैं कि जो जल होता है वो विलायक होता है। जल क्या होता है? विलायक होता है। जो 100 ग्राम जल है तो विलायक तो हमें मिल गया। अब विलेय क्या है? तो विलेय रह गया हमारा सोडियम क्लोराइड। ये अगर हम जनरल भाषा में बात करें तो ये सोडियम क्लोराइड को नमक कहते हैं। यानी कि बच्चों ये नमक है, नमक पानी में आसानी से घुल जाता है, इसलिए ये विलेय है। अब हमें ये विलेय भी मिल गया, विलायक भी मिल गया, तो इससे विलयन बनाएंगे। अब वो कैसे करते हैं तो देखिए, ये है विलेय पदार्थ यानी कि NaCl जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं का द्रव्यमान 36 ग्राम है क्वेश्चन के अनुसार। विलायक जल हुआ H2O का द्रव्यमान 100 ग्राम। तो इन दोनों से मिलके विलयन बनेगा, तो इन दोनों के भार उसमें ऐड हो जाएगा। तो विलयन का द्रव्यमान कैसे होता है? विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। 36 प्लस 100, 36 क्या है इसमें? विलेय का पदार्थ, और 100 क्या है? जल ग्राम। तो दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया? 136 ग्राम। अब इसकी सांद्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चों इसके लिए कि ये फॉर्मूला होता है, देखिए इस फॉर्मूले को आपको याद करना होगा, मैं आपको बता देता हूँ। विलयन की सांद्रता बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, यानी कि जो विलायक में घुल जाता है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100 यानी कि 100। तो हमारा विलेय पदार्थ कितना था? 36, और विलयन कितना था? 136 हुआ था टोटल। ये देखिए गुणा 100। फिर हमने इसको काटा है, इजिली काटा है बच्चों। सबसे पहले हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया है। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 छक 12, 2 अट्ठे 16। ज्यादा इसमें हौच पौच ना हो इसलिए हमने अलग किया है। फिर ये 18/68 गुणा 100। फिर हमने इसको 2 से काटा तो 2 नीमा 18, 2 तिया 6, 2 चौको 8। फिर इस 34 और इस 100 को काटा है, तो इसको फिर 2 से काटा, 2 से काटा तो 17 आया, फिर से काटा तो 50 आया। बाद में हमने इनका गुणा कर दिया, 9 पच्चे 45, 450 बट्टे 17। तो आंसर आया 26.47%। यानी कि विलयन की सांद्रता कितनी होगी? 26.47%। और इसको हल कैसे किया है तो बच्चों आप लोगों का ये साइड में तरीका बता रखा है कि इस तरीके से हमने ये आंसर लेके आए हैं।